जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों तो देखिए, आज मैं फिर से जा रहा हूँ कथा सुनने। तो दोस्तों आज है देवउठनी एकादशी। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से देवउठनी एकादशी एवं 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं आज मंदिर और कथा। आज कल कथा का लास्ट डे है और आप सभी को दिखाया जाएगा। इतना समय चले जाती है अब ये कॉलेज से। आज 11 है और बाबा श्याम जी का बर्थडे है आज। चलिए गाइस चलते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए पहुँचते हैं आप लोगों में। तो ये गाइस देखिए, अभी हम लोग मेले से होते हुए जा रहे हैं बढ़िया से कथा सुनने। जब पहले दिन आया तो अपने यहाँ तक भी आवाज़ आ रही थी। लाउड स्पीकर अभी भी लगे हैं, लेकिन अब लाउड स्पीकर इधर के बंद हैं। केवल ग्राउंड के चल रहे हैं, यहाँ पर कथा हो रही है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं कथा के पंडाल में। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। जैसी गुरुदेव की आज्ञा हुई, राघवेंद्र सरकार ने एक ही बाण से पूतना का वध कर दिया, ताड़का का वध कर दिया। बात बचाना कहते हैं, इसलिए पूतना आ गई। ताड़का का वध कर दिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। दीन जानते निज पद दीना भक्त। कथा का समय पहले कर लिया जाए, थोड़ा सा पहले। कौन कौन सहमत है? कितना पहले करने बताओ जिसमें आप आ जाओ। है संपूर्ण दिवस है, कल कथा सुनोगे तो पूरे दिन की कथा, 7 दिन की कथा का लाभ मिल जाएगा। बताओ कितने बजे करें? 1 बजे या 2 बजे? जोर से बोलो। क्या बात है, अब 1 बजे से कह रहे हैं। कल कथा हम लोग 1:30 बजे से कहेंगे और आप लोग सभी उपस्थित हो 1:30 बजे, और 1:30 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक कथा करेंगे। क्योंकि आप लोग 5 बजे वैसे ही उठ के चलना प्रारंभ कर देते, तो पता नहीं कौन सा काम 6 बजे करना होता आपको घर में जाके। तो कल 4:30 बजे तक कथा करेंगे 1:30 बजे से। तो आप लोग सभी इसको और लोगों को भी बता दें, जिससे संपूर्ण कथा का लाभ भी आपको मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए। श्री राम जी एक वन में होकर जा रहे थे, वहां कोई वृक्ष हरा नहीं था, सब सूखे पड़े थे, एक भी पक्षी नहीं था। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, तो विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साव बस ऊपर देर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ये गौतम पत्नी की स्त्री है, जो स्त्री के आकार में शिला पड़ी हुई है। इसे गौतम ऋषि का शाप है, जिसके कारण ये स्त्री पत्थर हो गई। ध्यान से सुनिए, बहुत सावधानी से सुनना चाहिए ये प्रसंग। छल तो हमारे साथ में कोई भी करता है, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार इंद्र स्वर्ग में विराजमान थे। देखो, कामी पुरुषों की कामना कभी भी पूरी नहीं हो सकती। पूरे विश्व की सुंदर स्त्रियां एक कामी पुरुष को दे दो, उसके बाद उनसे पूछो अब तू संतुष्ट है, तो कुछ समय बाद यही कहेगा कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं। ऐसी कामना, ऐसी वासना, और यही हाल चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष शरीर हो, यही वासना जब तक आप उसे योग साधना के द्वारा रोकोगे नहीं, समाप्त नहीं करोगे, तब तक वो नष्ट होने वाली नहीं है। बताइए, देवराज इंद्र के पास में
स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उसे क्या कमी है सुंदर स्त्रियों की। एक दिन उसने देवताओं को बुलाया और कहा कि बताओ स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्त्री क्या कोई पृथ्वी पे है जिसका उपभोग देवराज इंद्र को करना चाहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा देखो हम तो जब निकलते हैं तो सब बहुत तेज होता है और सब लोग अपने अपने कक्ष में रहते हैं, हमें इसके विषय में नहीं पता। चंद्रदेव बता सकते हैं क्योंकि रात्रि के समय शीतल प्रकाश होता है और शीतल प्रकाश में सब स्त्रियां आती होंगी। तो चंद्रदेव ने कहा स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर अगर कोई देवी है तो वो है गौतम पत्नी जिसका नाम है अहिल्या। अब मन में ये लालच हुआ कि गौतम पत्नी अहिल्या को कैसे भोग किया जाए, कैसे उसका उपभोग करें। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को अपना सागिर्द बनाया और पहले घड़ी मोबाइल तो थे नहीं जिससे अलार्म बजते हो। पहले अरुण सखा सुन कान, अरुण सखा माने मुर्गा बाग देता था और वो राइट टाइम पे बाग देता था, आवाज देता था और वही समय होता था जिससे पता चलता था कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। गौतम ऋषि उस अरुण सखा की आवाज को सुनकर, उस बाग को सुनकर गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो चंद्रमा बाग देने के लिए अर्धरात्रि में उसने बाग दी। हे माता जी, माता राम, हे भैया विवाह है सीताराम जी का आज। अच्छी ईमानदारी से बताओ तुम्हारे ध्यान में कोई ऐसे उठ के चला गया हो तब तो इसका मतलब हम राम जी के रिश्तेदार नहीं बनना चाहते। आज भी देखो जब चंद्रमा शरद पूर्णिमा की दिन या पूर्णिमा की रात्रि में जब चमकते कितना भाई, कितना कोमल, कितना प्रकाश, लेकिन उसमें वो दाग आज भी दिखता है। उस दाग को धो न सका चंद्रमा। हम कोई भी पाउडर ऐसा नहीं ला सकते जो हमारे चरित्र के दाग को धो सके। कोई भी पाउडर नहीं ऐसा। चंद्रमा का दाग अभी तक दिख रहा है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला। हम कौन? जैसे ही इंद्र ने देखा गौतम ऋषि आगे वो भागा, खबरदार अगर यहाँ से बाहर गया भस्म कर दूंगा तुझे। अड़थर काम रहा देगा, यह है बुरे काम करती। कितने बड़ी पोस्ट पे देवराज इंद्र, काम किसके आगे रहा है? एक ऋषि के आगे। कारण दुष्कर्म। जब मनुष्य अपने पद पर बैठकर कोई दूसरे कर्म करता है तो उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। देवराज इंद्र को साफ किया रे दुष्ट, स्वर्ग का राजा होकर भी पृथ्वी की स्त्री का भोग करने की इच्छा तुझे है, मैं तुझे साथ देता हूँ सहस्त्रों बार तेरे से निकल जाए। फिर अपनी पत्नी से कहा, सब जानते हैं श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम धनुज मन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान। अरे दोनों हाथ तो जोड़ लो, का मंगलवार है। एक चीज बतानी पड़ेगी तुमको। दोनों हाथ जोड़ो, हनुमान जी को याद करो। अतुलित बलधाम धनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम सकल गुण निधान रघुपति
पद पावन शोक न सावन वही तब पूज से देखत रघुनायक तन सुखदायक राम होए कर जोरे अति हरीरा भोग सरीरा भोग नहीं आवे तुमसे करी अति सरे बड़े भारी चरण बिहारी जुगल है जगदार वीर मन कीना प्रभु कीना प्रभु हरे मेरे फल हारी अस्तुत हारी ज्ञान राम भगवान श्री राम ने जैसे चरण का स्पर्श कराया उनमें से अहिल्या देवी प्रकट हुई और भगवान का दर्शन करके कहने लगी, जिस समय मुनि ने मुझे साप दिया था मुझे लगा था कि मेरे अपराध का दंड है, पर आज मुझे साप वरदान लग रहा है, क्योंकि उसी साप के कारण आज मुझे आपका दर्शन हो गया। जिस स्वरूप का ध्यान भगवान भूत बाबा भोलेनाथ करते हैं, आज वही स्वरूप का साक्षात दर्शन मैं कर रही हूँ। आज मेरे ऊपर ये मेरे पति देव की ही कृपा है, अगर उन्होंने साप न दिया होता तो आज मुझे आपका दर्शन नहीं होता। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री राम मिथिला पहुंचे, पुष्प वाटिका का प्रसंग आता है। पुष्प वाटिका, भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं। माँ जानकी का और भगवान श्री राम का मिलन पुष्प वाटिका में ही प्रथम बार होता है। और वहां पहला तो विघ्न सबसे खतरनाक यही है कि कैरियर के चक्कर में 28-30 साल के हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा विघ्न तो यही है, कैरियर संभालो लेकिन 20-22 साल की उम्र में विवाह हो जाना चाहिए और कैरियर आगे बढ़ाते रहो, वो कोई बुराई नहीं। फिर भी जिनके विवाह में विघ्न हो रहा हो उनको क्या करना चाहिए? उन्हें गौरी माँ की इन चौपाइयों का स्मरण करना चाहिए। ये चौपाई चाहो तो आप नोट कर लो, और नोट न कर सको तो बार बार इनको ध्यान से सुनो। बालकांड में सीता मैया गौरी माँ का पूजन कर रही है, उसी समय की चौपाई। जय जय गिरिवर राधे
चौपाइयों का पाठ उस कुंवारी कन्या को करना चाहिए जिनको ये लगता हो कि हमारे विवाह में विघ्न हो रहा है। इन चौपाइयों का ज्यादा से ज्यादा पाठ पूजा के समय, गौरी पूजन करते समय करना चाहिए। गौरी माँ को लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए, बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए और फिर बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाए, गौरी मैया पे पुष्प चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तु चढ़ाए और रुद्राक्ष की माला से जितना हो सके गौरी मंत्र का जाप करे, नहीं तो इसी चौपाई को जाप करे। ये चौपाइयां जो सीता माँ ने गौरी माँ से प्रार्थना की है, 11 बार उन चौपाइयों को गा के माँ को सुना है। बहुत सुंदर भाव है। मोर मनोरथ जानव नीके बसौ सदा और सभी के। आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, आप सबके हृदय में वास करती हैं। जैसे सीता मैया को सुंदर वर राम जी के रूप में मिल गए, वैसे ही सुंदर वर हमको भी मिल जाए, ऐसी कृपा करो। ये प्रार्थना गौरी मैया को करनी चाहिए, तो इससे अति शीघ्र विवाह हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसके बाद में सुंदर प्रसंग, जो मिथिला में राघवेंद्र सरकार को देखते हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। राम जी का दर्शन करने के बाद सभी मिथिलावासी एक ही बात कह रहे हैं, बर सांवरो जानकी जोगु। जितने भी लोग आए हैं वो सीता जी के योग्य नहीं है, पर ये जो श्याम वर्ण के राजकुमार हैं यही सीता जी के योग्य वर हैं। हे विधाता ऐसी कृपा करना कि राम जी का विवाह ही सीता मैया के साथ में हो जाए। सब कह रहे हैं। हाँ, तुम थोड़ी कह रहे, तुम तो अपने आप में ही मस्त हो। तुम तो इस चक्कर में हो कि विवाह पूरा कराओ तो हम घर जाएं। भगवान श्री राम यज्ञशाला में जब पहुंचे, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। महाराज जनक ने जो सबसे ऊंचा सिंहासन बनाया था ना, उस दिव्य सिंहासन पर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को विराजमान कराया और उसके बाद सीता मैया को बुलाया कि आओ तुम धनुष का पूजन करो। और सीता मैया धनुष का पूजन कर रही हैं और धनुष का पूजन करते करते जब एक दृष्टि भर के राम जी को देखा तो धनुष का पूजन करते करते कुछ मांग रही हैं। क्या मांग रही हैं? अब आप पे समय हो तो बताएं क्या मांग रही हैं, और समय नहीं है तो सीता जी ने मांग लिया, उनको मिल ही गया, फिर तुम्हें क्यों बताएं? आप फिर काहे को अपना टाइम लगाएं? तुम पे समय हो तो बताओ। है बहुत सुंदर भजन है। सिया मांगे अवध को राम, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राम, सरयू नहाने को। सिया मांगे अवध को राम, सरयू नहाने को। सभी बोलिए। सीता मैया दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे। होशिया मांगे, लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे। आजकल तो
सास मांगे न ससुर मांगे, कुछ नहीं चाहिए, बस एकल्ला रामदास चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं। कैसा दुर्भाग्य आ गया, परिवार चाहिए ही नहीं बड़ा। लोग कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, बीमार पड़ जाए तो क्या होगा फिर हमारा, बताओ। अरे भैया जब मर जाए तो 4 कंधे चाहिए होते हैं, 2 कंधों से काम नहीं चलता। वो 4 कंधे अपने हो तो फिर कहना ही क्या है। लक्ष्मण जय देव राम लक्ष्मण देव राम सिया देखो प्रसंग तो बड़ा है, मिनट बची हैं 11। कितनी? और प्रसंग बहुत बड़ा है। 11 इसलिए बची हैं क्योंकि मैंने उन्नाव में इतनी जल्दी जाने वाले लोग पहले नहीं देखे थे। पर या तो कोई विशेष उत्सव चल रहा है तुम्हारे घरों में, हो सकता है कोई विशेष पूजा पाठ चल रहा हो जिसलिए तुम्हें जाना ही पड़ता हो। लेकिन अभी सुनो, विवाह भगवान का बहुत अच्छा है। सीता मैया विराजमान हो गई पूजन करके, और तब महाराज जनक ने कहा माता जी बैठ जाओ। ए मैया भजन पूरा हो गया, बैठ जाओ। अब किसको देख रही हो? हो गया भजन पूरा। हाँ, तो जनक जी ने कहा उठो, इनको कहो। बंदीजन आए और जनक जी के बंदीजनों ने कहा हे राजाओ, जितने भी राजा हैं खड़े हो और जाके धनुष तोड़ो। तो सब राजा महाराजा गए धनुष तोड़ने के लिए। धनुष तोड़ने के लिए जब उठे तो भैया क्या बताएं, धनुष तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, धनुष को हिला नहीं सके। कुछ राजा ऐसे भी थे धर्मात्मा, बोले हम नहीं जा रहे, जब राम जी आ गए तो राम जी तोड़ेंगे, हमें क्या मतलब पड़ा। आए थे खुद हम ही तोड़ेंगे, पर जब राम जी का दर्शन किया बोले नहीं अब हम नहीं तोड़ेंगे। अर्थात भगवान के दर्शन के बाद या भगवान की बात के बाद हमें अपना समर्थन भगवान को ही ले देना चाहिए कि जब राम जी हैं तो फिर हमारी क्या आवश्यकता है, सरकार ही कार्य करेंगे, अब हम उनके पीछे हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। तो राम जी ने सबने कहा हम नहीं जा रहे। लेकिन कुछ लोग थे कहते हैं जब एक एक से धनुष नहीं टूटा तो भूप सहित 10,000 योद्धा धनुष को उठाने के लिए गए, हिला नहीं सके, बैठ गए। जब जनक जी ने देखा कि इतने राजा आए और किसी से धनुष हिला नहीं, उन्हें बड़ा बुरा लगा और क्रोध ही क्रोध में महाराज जनक ने यह कह दिया, हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हमको अब ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से, पृथ्वी में कोई वीर ही नहीं। अब महाराज अब तक तो सब ठीक था, पर जब लक्ष्मण जी ने सुना कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो बांके लखन कुटिल वही होए अरगत बरगत नैन बोए, कह न सके रघुवीर डर लगे वचन जनवान, नाय राम पद कमल जुग बोले गिरा ब्रह्मा। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं, कुछ कह दे पर कुछ नहीं कहे। गुरु जी कह दे कुछ नहीं कहे। अरे बोले हम ही खड़े, तुरंत खड़े हो गए। जनक रघुवंशी में जहां कोई होई तेई समाज कही नहीं कोई, कई जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान कुल बन जानी, काछे घट जम डारो थोरी,
सकऊ मेर मूरख जिम तोरी, तू है प्रताप महिमा भगवाना, कहा बापरो बिना पुराना। जिस सभा में रघुवंशी वीरों की बात तो क्या, रघुवंशी वीरों का एक बच्चा भी बैठा हो, उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी नहीं कोई कहता जैसे जनक बोल रहे। जनक, जो तुमने कहे गए वो दिल को चीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। तुम्हें क्या लगता है हम धनुष नहीं तोड़ सकते? जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, पृथ्वी की सुरवे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। इस धनुष को एक गेंद की तरह उठाकर मैं हजारों मील तक दौड़ सकता हूं, पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा सकता हूं, सुमेरु पर्वत को सूरमा बना सकता हूं। और जनक ऐसे बोल रहे कि कोई पृथ्वी पे वीर नहीं रहे या जान की क्वारी, हमें क्या गम नहीं सा, अगर गम है तो अभी सामने रघुवीर बैठे हैं। जब तक राघवेंद्र यहां बैठे हैं, रघुवंशी वीरों का एक बच्चा बैठा है। जनक, तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि कोई पृथ्वी पर वीर नहीं है। तोरो छत्र दंड जिम, तू है प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनुहाथ, पुण्य न धरो धनुहाथ, नाथ आई दिस रोपू, उलट दो ब्रह्मांड यदि मैं छिन्न कोपू। ये सब राजा हारमान, इनके मुख मोरो, चरण कमल पग उर धरो, नाथ पल में धनु तोड़ो। अगर एक क्षण में मैं इस धनुष को न तोड़ दूं तो आज के बाद इस धनुष को धारण नहीं करूंगा और आपके चरणों का सेवक नहीं कहूंगा। ऐसा कह के लक्ष्मण ने धनुष को जैसे ही पृथ्वी से हिलाया, पृथ्वी कांपने लगी। जैसे छोड़ा पृथ्वी कांपने लगी, सिंहासन हिलने लगे, राजाओं के मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जी ने बोला ये ससुराल में पहले ही बवंडर कर देगा, ये ससुराल नहीं बनने देगा, उससे पहले ही महाभारत करवाएगा। यहाँ सही नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। राम जी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, बड़ा भाई ऐसा होना चाहिए, छोटा भाई थोड़ा भड़क रहा हो तो बड़ा भाई कैसा हो, प्लीज कम हियर, आ जाओ, सिट हियर, आ जाओ, बैठो बैठो। और क्या करे राम जी? लक्ष्मण एक बात बताओ। बोले क्या, विवाह करना है कि नहीं? बोले पहले आपका तो हो। बोले हमारा तो कंफर्म है, हम धनुष तोड़ेंगे, हो ही जाएगा, तुम सोचो अपने बारे में। बोले सरकार अब क्या सोचना है? बोले विवाह करना है कि नहीं? बोले करना तो है ही है, बाबा जी थोड़ी होना है। बोले बेटा जब विवाह करना ही है तो देखो, लड़की वाले जब लड़का देखने जाते हैं दो चीज देखते हैं, एक तो सुंदर हो और दूसरा सुशील हो। इसमें तो कोई संशय नहीं, तुम सुंदर हो और सुशीलता में दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा कड़क दिख रहे हो भाई। जैसे ही लक्ष्मण जी ने विवाह का नाम सुना, चुप आके बैठ गए, फिर कुछ नहीं बोले। और वाकई ये विवाह चीज ही ऐसी, अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देती है भैया, बड़ा खतरनाक विवाह होता है। अच्छे अच्छे पहले बहुत बोलते थे, विवाह के बाद एकदम शांत, तो सियावर रामचंद्र की जय, यही उतर के आ जाते। है ही विवाह ऐसा। अच्छा किसी लड़के को देखने जाओ, वो कितना भी खतरनाक हो, जब लड़की वाले पूछते हैं हाँ जी तुम्हारा नाम क्या है? बोले जी हवा हो। बोले हाँ हवा नाम है रामपाल। राम राम नहीं की? बोले जी राम राम। अभी अभी 5 से अकेला लड़के आया है और यहाँ आके बोले जी हमारा नाम है रामपाल। एकदम सन्नाटा। ये तो लड़की के जो रिश्तेदार आए उनको देखने के बाद ही हाल है इसका, एकदम शांत। अच्छा एक लड़के की बात याद आ रही है, आप बहुत सुनाएं। अनमैरिड था, कुंवारा था, समय है? सुनो फिर। एक का विवाह नहीं हो रहा था, पापा दुखी थे, 32 साल उम्र हो गई थी। पापा कह रहे थे तू न रंडवा ही रह जाएगा, तुझमें बोलना नहीं आता। अरे जब भी लड़की वाले देखने आते कुछ नहीं बोलता तू, ऐसे थोड़ी। तो वो बच्चा भी दुखी था, तो मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या?
बोले ऐसे नहीं बोलते बेटा, ढंग से बोलते। कैसे बोलते हैं? बोले ऐसे बोलते जब कोई पूछे तुम कितना पढ़े हो तो बताना चाहिए मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये एक डिग्री मैंने कानपुर से ली है, एक डिग्री उन्नाव से, एक डिग्री कागवाल लखनऊ से ली है, और बगल में जिले कौन कौन से बताओ जल्दी। कौन सी? एक रायबरेली से ली है, एक कलकत्ता से, एक मुंबई से, मैंने बहुत और भी बहुत लिए हैं डिग्री। अच्छा, और फिर कोई पूछे काम क्या है? बोले एक काम लखनऊ में, एक काम उन्नाव में, एक काम कानपुर में, एक बरेली में, एक पीलीभीत में, एक कालीभीत में, एक कलकत्ता में, एक और न जाने कहाँ कहाँ। ऐसे बोलते हैं, तब जाके कहीं ब्याह होता है। बोले ऐसे विवाह हो जाएगा? बोले पक्का हो जाएगा। बोल ठीक। अब देखो भगवान को भी जब लीला करनी होती बड़ी चमत्कार लीला करता। एक दिन लड़की वाले आगे देखने लड़का, और उस दिन पापा घर पे नहीं। अब इसको अपना वो बैकअप बनाना था, पीछे वाला शो एकदम बढ़िया था, कपड़ा वपड़ा पहन पून के बढ़िया, एकदम बाल कम हो गए थे फिर भी उनको सेट कर करू के बढ़िया पहुंचा। बोले हाँ आपका पापा कहाँ है? बोले नहीं। वो पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है रामपाल। कितने पढ़े हो? पढ़े मैंने बहुत डिग्री ली। कितनी ली है? बोले एक डिग्री लखनऊ से, एक कानपुर से, एक उन्नाव से, एक पीलीभीत से, एक कालीभीत से, एक बरेली से, एक मुंबई, एक कलकत्ता, और न जाना कहाँ कहाँ से। काम क्या करते? बोले एक काम थोड़ी, तमाम काम है। एक काम उन्नाव में, एक काम कलकत्ता में, एक मुंबई में, एक कानपुर में, एक लखनऊ में, एक कालीभीत, पीलीभीत, एक न जाने कहाँ कहाँ। लड़की वाले बोले भाई आदमी गजब का, बड़े काम है इसके। और पक्का करो, संबंध पक्का करो, पक्का करो। तो बताओ भैया तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बोले पापा पापा पापाओं की कमी है। एक कानपुर में, एक उन्नाव में, एक लखनऊ में, कलकत्ता में, एक मुंबई में, और एक कालीभीत, पीलीभीत, और न जाने। लड़की वाले बोले भैया इतने पापा वाला बेटा नहीं चाहिए, तू खुश रहे, हम तो कहूँ और ही जाके देख लेंगे। तो कहाँ बढ़ाना चाहिए, कहाँ घटाना चाहिए, ये भी तो दिमाग लड़ाना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पर विवाह ऐसे ही होते, हंसी मजाक में ही होते। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा बैठो, आओ देखो गुरु जी ने आज्ञा दी, जाओ राम धनुष तोड़ो। राघव सरकार वह गुरु ही प्रणाम मन ही मन Hey!
मैया पधारेंगी। जो माताएं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी हुई हैं, आप लोग भगवान श्री राम के विवाह में विघ्न डाल रहे हैं। आप लोग शायद समझ भी नहीं रहे कि आज कितना बड़ा दिन है। हमने आपसे कहा था तुलसी शालिग्राम विवाह है, आज बहुत बड़ी एकादशी है, देवउठनी एकादशी है। आप लोग सब बैठे रहे और श्री सीता मैया भी पधार रही है, आप उनका भी दर्शन करेंगे। सभी वहां आगे से हट जाएं, भगवान के आगे से सभी हट जाएं, भगवान के आगे से सभी हट जाएं। पंडित जी भगवान के आगे से सभी हट जाएं, आगे के सामने सभी लोग हट जाएं, स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम स्वस्ति इंद्रो वृषभराः सेनाः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिच्यो त्वस्सीनो बृहस्पतिर्दधातु रघार्गवा मारुतः प्रसन्नेवातरः शुभञ्जामानो विदधे भुजगमायाः अग्निर्जिह्वारावः सूरारक्षतो वितवेनो देवा अवतारमन्य अदरं भद्रं पश्येमा साविज्ञानतराः स्थिरैरङ्गैस्तु शोभागुं तत्सरो विद्यते महिते वाहितं जरायुः। हमारे लोग सभी लोग जो जजमान हैं वो यहाँ पूजन करेंगे सीताराम जी के विवाह में, और आप लोग अपने अपने जगह पर बैठकर ही, जितने भी लोग जहाँ हैं वहीं बैठकर आप लोग सभी सीताराम भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे और विवाह में सम्मिलित होंगे। यहाँ हमारे संगीतज्ञ भगवान के विवाह का एक भजन गाएंगे। सभी जितने भी श्रोता बंधु बैठे हैं, जो भी और सीताराम जी का पूजन करना चाहते हैं अपने स्थान पर ही बैठेंगे, और जो भी भेंट करना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ता लोग आपके पास ही पहुंचेंगे, तो जो भी आपको भेंट करना हो आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। कोई भी खड़ा नहीं होगा अभी 5 मिनट, कोई भी खड़ा नहीं होगा, 5 मिनट सभी बैठे रहेंगे। सीताराम बरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी,
माताएं आगे आप खड़ी हुई हैं, आप अच्छा कर रही हैं। 5 मिनट और बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 5 मिनट भगवान के विवाह में 5 मिनट बैठिए, बैठ के कीर्तन कीजिए, पूजन कीजिए, और जब भजन गाने लगे तो फिर सम्मिलित होकर नृत्य कीजिए। राम लखन मोरे लगे, अवध अधूरी में लगे, राम लखन मोरे लगे, अवध अधूरी में लगे, राम लखन मोरे लगे, अवध अधूरी दे रहे सब। ऐसा लगता है जैसे संसार पिताजी है, आज मेरे राम 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 पिताजी है, राम पिताजी है, आज मेरे राम पिताजी है, राम पिताजी है, आज मेरे राम पिताजी है, आज मेरे राम पिताजी है, आज मेरे राम पिताजी बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड पिताजी है, आज मेरे राम 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 पिताजी है, ओ राम पिताजी है, मेरे श्री राम पिताजी है, राम पिताजी है, मेरे श्री राम पिताजी है, आज मेरे राम पिताजी है, आज मेरे राम पिताजी है। सब मिलके झूमेंगे। कौन कौन युवा कौन कौन है? अरे फिल्मी गानों पे नाच नाच के जीवन बर्बाद कर लिया आप लोगों ने। भगवान के भजन पे नृत्य कर करके तो मीराबाई भी तर गई। मिलकर गाएंगे नाम रस मीठा है। क्या गाएंगे? कौन कौन युवा है? नाम रस प्यारे नाम रसा नाम रस मोबाइल तुम्हारा जवानी मोबाइल में चले वो पानी क्या नाम रस एवरीवन जोर से नाम रस पूरे दिन पंडाल में मंच के आगे घूमते रहते हो हैं और अब नहीं उछला जा रहा होगा। नाम रस गुटखा खा के जवानी खत्म कर ली क्या? नाम रस
कंजूसी कर रहे हैं। नाम रस भगवान ने इतनी लंबी हाइट दी है तेरी ने कुछ छरना ऊपर। नाम रस नाम रस। अच्छा मंच वाले तो ये समझ रहे हैं हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो बस देखना है कि क्या हो रहा है। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते तो हाथ फेंको ऊपर। नाम रस नाम रस नाम रस भगवान से कहिए मैं गिरधर की वो गिरधर जो हमारे शत्रु लोग जो हमारे सनातन को मिटाना चाहते हैं उनकी छाती पे सांप लौट जाए कि ये सनातनी जाग रहा है। नाम रस ना प्यारे ना तुम्हारा ये आलस्य हमें ले डूबेगा एक दिन, धर्म को ले डूबेगा। उठो जागो, तुम्हें भारत माता पुकार रही है। उठो नाम रस
या उड़ला जब मोड़ के बंदरा धोखा ऐसे ऐसे कर। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया। ऊपर नहीं करेंगे हम समझेंगे वो न राम के न श्याम के। साड़ी है चुनरी है करो ऐसे। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया मैं तुमको बनाऊंगी जो कन्हैया जो कन्हैया करो। और अब एक हाथ यहाँ लाओ, एक हाथ यहाँ। ओ रुक जा भाई, जब तेना बोल लो भेजू तो है। हाँ एक हाथ यहाँ रखो जल्दी, और दूसरा कहाँ रखोगे? ऐसी आवाज मेरे बेटा, सब ट्रेंड है। दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगे, दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगे, दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगे, दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगे।
जी के विवाह में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान कृपा करे आपके घर के आंगन में खुशियां ऐसे ही नाचती रहे। जितनी जोर से जो नाचे उनके आंगन में खुशियां वैसे ही नाचे, जोर जोर से। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आप सबसे प्रार्थना 16 तारीख को ऐसे ही नाचते झूमते गाते हुए चलो दिल्ली और जाके सनातन धर्म का झंडा फहरा दो। माँ भारती बुला रही है, मेरा कृष्ण बुला रहा है, मेरा सनातन बुला रहा है। आने वाली पीढ़ी पर विपत्ति न हो, हमें हमारा समय बुला रहा है। चलो मेरे प्यारे, चलो। जिन जिन को चलना है, जिन जिन को चलना तैयारी जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इतना जोर से बोलिए हमारे वहां काम तक चली जाए तो हमारी सांसों को भुलाने की बातें कर रहे हैं। सुनो ये आवाज, तुम्हारी सांस जमीन खुल जाएगी और तुम्हारे कान के पर्दे भी फट जाएंगे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलना पड़ेगा। हमें मत चिंता। मेरे फोन में बैठी नहीं रह गई, अब बात को दिखाइए। क्योंकि कलाकार को जब तक बाधा नहीं दिखेगा, जब तक कलाकार का आनंद नहीं आएगा। सभी लोग बारी बारी से दर्शन करें और बहुत ही सुंदर से व्यवस्था की गई है। और पीछे से आए, पीछे से जाए और पीछे ही बैठे, आगे बैठे, क्योंकि जो बाबा के पास है वही बाबा के खास है और जो बाबा से दूर है बड़े मशहूर है। बोलो श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, दुर्गा मैया की, हनुमान की, सच्चे दरबार की। जय श्री राम, जय श्री राम। खाटो सरकार के, बोलो श्याम बाबा के। श्याम बाबा ने एक भैया ये डलिया किसी और की है। कोई दिक्कत नहीं, डलिया बहुत जाएगी, डलिया चिंता मत करो, डलिया बहुत जाएगी। जाओ बाहर जाओ पर चलो अरे भैया उधर से धक्का रहा था। भैया महाराज जी को उसके बाद भगवान जी महाराज के मान में गुरुबानी वाली से बाबा श्याम के भगत आज बहुत सुंदर सी व्यवस्था आज हमारे परिवार में, आज हमारी कमेटी ने की है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और उसके लिए हमारे टीके भैया बहुत सुंदर। एक बार मैं चाहूंगा हमारे बड़े भैया टीके भैया के लिए बस जोरदार ताली हो गई है, जो इतना सुंदर साउंड बजाते हैं। पूरे कानपुर में ही नहीं, पूरे उन्नाव में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जी बात क्या हुआ?
उधर रोको, देखो उधर रोको, रास्ता बंद हो जाती है यार, इधर से आपको निकाल नहीं पा रहे भैया। अपने आगे से निकालो सबको, लेडीज को। और एक मिनट तुम्हारा अपने आगे निकालो, अपने आगे। फाइटर में चले हम बैठ पे ना। तो गाइस देखिए हम लोग श्याम बाबा के। आप सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है, जितनी गाड़ियां बाहर हैं कृपया करके हटा लीजिए। बार बार बाहर से फोर्स बताने आ रही है। अगर आप लोग आए हैं और आपकी गाड़ी का चालान हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो कृपया करके आप अपनी गाड़ियों का कहीं ना कहीं इधर सही से लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। कृपया करके आप लोग अपनी गाड़ियाँ हटा लें वहाँ से। तो मित्रों आज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़।